मेहरबानी है बख्शिश है मेहरबानी। लेकिन कैमरा किसी ने यहाँ से चोरी करके ले गया। शेर आया से शेर झूठ में नहीं आता, शेर हमेशा अकेला आता। अब क्या बोले सर, आज तो बिल्कुल खुशी में है जनाब। हाँ, अब बोलने को तो कुछ रहा ही नहीं है बस। इंशाअल्लाह 3 महीना अगर चलता रहा तो अगली सरकार बीजेपी की होगी। अब क्या होगी, कैसे होगी, लोगों के पेड़ देता है बोला होने दो, बीजेपी की आएगी इंशाअल्लाह, कोई बड़ा मसला नहीं है। भाई एक जमाने में थे कांग्रेस जालिम, इस जमाने में बीजेपी जालिम। मुझे कुरान की कोई आप ऐसी आयत दिखाएं। तो इसका मतलब फिर कौंसिल के साथ इनकी भी आओ मिली भगत है। खासकर मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमारे जवानों को डराया धमकाया, कोई शिकायत नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पाए हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो भाई काजू खाने के लिए सिर्फ कैमरा ही उठा के ले गए किसी ने, पता नहीं अब किसने लिया। किसने लिया भाई कैमरा, किसने लिया? मुझे पता नहीं है, मैं कसम नहीं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फ्रेश व्लॉग। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी फैमिली ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों आज हमें हमारे रियाज भाई ने इनवाइट किया है उसके रैली में ज्वाइन होने के लिए, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपके लिए डेली व्लॉग्स लेके आऊँ। तो अभी फ़िलहाल बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकलते हैं, रैली को एक्सप्लोर करेंगे, आप सबको रैली दिखा देंगे। दिल थाम की वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो और एंजॉय दी वीडियो। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले घर से निकलने के बाद अपने बाइक को देख के इतनी खुशी मिलती है। तो जब यहाँ पे 10 करोड़ की मर्सिडीज़ खड़ी होगी तो कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो फिर आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं बाइक अच्छे से, चाय शाय निकाला है, चाय शाय पिला के यहाँ से लेके जाएंगे हम। तो अभी फ़िलहाल रैली को यहाँ से लेके जा रहा है, शायद लातो लेके जा रहा है। चलो फिर चलते हैं साथ में। तो ये भी लातो में पहला चाय निकाला है भाई के लिए। यहाँ पे वेलकम करेंगे अच्छे से, उसके बाद वेलकम करके हम निकालेंगे ऊपर, गाँव में रैली लेके जाएंगे। गुड भाई सर, कुछ बोलना चाहते हैं? अब क्या बोले सर, आज तो बिल्कुल खुशी में है जनाब। हाँ, अब बोलने को तो कुछ रहा ही नहीं है बस खुशी में दिल खुशी झूम में रहा है है। जनाब। फिलहाल लातो में पहुँच गए और यहाँ पे फूलों का हारों से वेलकम किया जाएगा। देखो भाई साहब, मेहरबानी सबीर भी नहीं एक शाम सुन लो, एक 5 से 500 दोपहर 500 भाई को समझ नहीं आ रहा आज। केशर तू बैठो ना हो। हाँ कैसे कोई मेहरबानी है बख्शिश है मेहरबानी बख्शिश है। और एक बात दोस्तों, भाई को हमने रखा है काजू और बादाम लाने के लिए रखा है। मेरा जेब तो भरा दिया तेनू कितना बार काजू और बादाम जो भाई के लिए वेलकम के लिए निकला है। यहाँ पे काजू और बादाम वहाँ पे निकल रहे पीछे। जाओ जाओ से एक लेके आओ, दौड़ के जाओ, भाई भूखा है शायद छोड़ के जाएगा मैं भी शायद यहाँ पे कोई रैली होने वाला है। ला भाई पहले इतना ही नहीं, पहले काजू ला, काजू पहले काजू जेब में भरा है, मैं बाद में निकालूंगा, तेरे से निकालना मुझे आता है। यहाँ पे रैली है शायद। भाई ऑल इंडिया राइड करने वाले बंदे को तू कुलिया कुलिया बोल रहा है। ओ भाई साहब, चेक द क्राउड। चेक द क्राउड भाई साहब। मोहम्मद भाई क्या हाल है, ठीक है भाई। यहीं पे यहीं पे फटा दिया, हाँ यहीं पे फट दिया। देखो चलो कैमरा मोबाइल से शूट करेंगे। गांव में पहुंच गए, यहाँ पे शायद
चारों तरफ पटाखों का धुआं, बस देखो धुआं, बस देखो भाई कहाँ मुड़ा मोबाइल अब मैं, वहाँ देखो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, आधा घंटे यहाँ पे शायद प्रोग्राम होगा, आधा घंटे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, शायद कोई स्पीच विपीच का। तो भाई साहब क्या हाल है? ठीक होता हाँ जो ठीक होता यहाँ पे शायद खाना वाना होगा, सारे लोग गए। यहाँ पे शायद लंच है। फूड निकालो, हालत देख जूतों का क्या हो गया। कार्यकर्ताओं से, माँ बहनों से, भाइयों से कि वो कोशिश करें यहाँ इसके अंदर आ जाए, शमीले के अंदर। मेहरबानी जितना जल्दी हो सके हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो सभी दोस्तों से, बुजुर्गों से, माँ बहनों से, सभी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी अंदर आए, बाहर ज्यादा न रहे। जितना भी काजू जेब में भरा है सारा निकाल, सारा माल बाहर निकाल इधर माल निकाल। फटाके हाथ में फटाके लगाए थे, देखो सारा माल उस जेब वाला भी निकाल। भाई भाई काजू खाने के लिए सिर्फ। ये कसीम भाई जनाब खाओ जनाब, शुक्रिया। दिन भर भूखे नारे लगा के थक गए। बिल्कुल आज 2 दिन से भूखे जनाब। खाओ आज खाओ अच्छे से। शुक्रिया जनाब। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी काम हो हम अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करके, रियाज साहब के साथ शाना बशाना चल के हर काम को, हर मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी चार भी अपने 10 फुट की प्लास्टिक, 25 फुट की जाली में, क्या यही दीन है हमारा? एक ये चीज। दूसरा, इस वक्त मैं 2 लफ्ज इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे आ गया तो कुछ बताना है। एक चीज है, एक जमाने में थे कांग्रेस जालिम, इस जमाने में बीजेपी जालिम। मुझे कुरान की कोई आप ऐसी आयत दिखाएं या पैगंबर से लेकर उनकी मासूम खुलफाओं की कोई ऐसी मतलब जुमला दिखाए जिसमें अगर मुसलमान एक दूसरे पे जुल्म करे या मुसलमान गैर मुस्लिम पे जुल्म करे, क्या वो जालिम नहीं है? क्या वो जालिम नहीं है? सही। रियाज साहब, आपका एक एक कदम या जालिमाना होगा या आदिलाना होगा, इसमें आप हम किसी की लिहाज नहीं करते क्योंकि एक मैं वाइस हूँ, वाइस किसी का भी लिहाज नहीं रखते। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, करगिल में जो आज तक मजलूमाना जिंदगी गुजारे सियासी कैप्चर में, सियासी मजालिम में, तो उनको आप कम से कम निगरानी रखिए, उनकी आवाज बनिए, उन मजलूमों की आवाज बनिए। न सिर्फ ये टेलीविजन, न सिर्फ यहाँ ये खरबू वगैरह के, न सिर्फ आपका वो जानदारों की जिम्मेदारी भी, तुम सियासतदारों की जानदारों की तो अलग बात है। अब हमारे यहाँ तकसीम करते, ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है, वो क्या बुद्धिस्ट खुदा की मालूम नहीं है? हमारे पहले इमाम अलैहिस्सलाम को जब बादोरा गई खिलाफत की, ज़ाहिरी खिलाफत की, तो सबसे पहले यहूदियों की बस्ती में उसने ये दौरा लगाया और यहूदियों की सबसे माबद को बनाने के लिए खजाना इस्लाम से ऑर्डर दे, यहूदियों के बड़े बड़े बुजुर्ग को वजीफा कराते थे, रास्ता बनाने के लिए ऑर्डर दे। क्या हमको यही सिखाया? लेकिन हमारे करगिल में दूसरे पार्टी को काफिर, दूसरे पार्टी को जालिम और खुद हजारों जुल्म करके वहाँ ना रोड मिलता है, ना वहाँ स्कूल मिलती है, ना वहाँ पानी मिलते है। इस वक्त 40-50 साल से मेरे इमाम बारे को रोड नहीं है। हाँ, इलाके में इलाके की मेंबर है, इलाके की मिनिस्ट्री है, मेरे इमाम बारे और मसाजिद अभी तक पानी नहीं। ऐसा हाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे इस इलाके में। तो मेहरबानी आप भी उस खाना पीने फर्म में ना जाए जहाँ जापू की तो जहाँ चार जापू चलता जहाँ पलाची चलता जहाँ 25 कुर्सी जारी छोड़ता है जाए ना दीन को नहीं, दीन ऐसा नहीं सर। लिहाजा मैं आपको हजार बार मुबारक पेश करता हूँ इसलिए। और दूसरी चीज मैंने सबसे डिमांड आपके तवासुल से, और हमारे प्रेसिडेंट यहाँ सर, बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पूरे इलाके के प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट सबसे दीरना मांग है
इसमें आप लोगों को भरपूर अपनी काबिलियत को लाने का मुझे उम्मीद है, हमारी पब्लिक को भी उम्मीद है, हमारा इलाके की तरफ से और इलाके के लोगों की तरफ से जो हमारे साथ है। आप सबको मुबारक और खास कर रियाज भाई को हमारे उन लोगों की तर्जुमानी में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हो या कोई गाँव का कोई काम हो, वो अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप आके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से मिलिए, मुझसे मिलिए। हम हमेशा बीजेपी के ऑफिस में होते हैं, आपका ले आना जाना तो लगा रहता है। कभी आप दिल्ली विल्ली जा रहे हो तो एक नाइट आप वहाँ पे बैठते हो, तो हमसे मिलिए आप। हम चाहते हैं कि हमसे जितना बन पाए, भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पाए, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर एडवोकेट रियाज साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज्यादा देर से बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं बता देना चाहता हूँ। मैं पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं पिछले 2 बार एलएचसी इलेक्शन में लड़ के बैठा हूँ। अमन सत्तार साहब, मैं आपको बता दूँ, अगर ये दिखी नजर होती तो 18 के बाद मुझे 23 में मुझे मौका शायद मेरे पपीता देती। मैं लोगों से जुड़ा हुआ और लोगों के बीच से आया हूँ। मुझे तमाम मुश्किलात का पता है। जब अपना काउंसलर और अपना एलएचसी यहाँ पे नहीं होता है तो किन किन मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है। जिस दर्द से गुजर के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे लोग यहाँ पे आए हैं, रास्ते में बता रहा था, पिछली बार जब यहाँ पे इलेक्शन हम लोग हारे हैं, 2 पार्टी एक होके हम लोगों को हराया, लेकिन उन्होंने जश्न मनाया। जश्न में हमारे लोगों को तरह तरह के पर्सनल अटैक करना, घरों पे हमला करना, पत्थरबाजी करना, और आज जब हमें भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है तो मैं खुश हूँ कि हमारी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं किया। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब एनसी पार्टी यहाँ जीत के आई थी, इसी मंच से यहाँ पे ही नारे लगे थे, बड़े बहुत नारे लगे थे, पर्सनल नारे भी लगे थे। सबको याद होगा आधा अधूरा तुमसे होश तम समतम से जतम से फिर होश पार्टी जी गुट पुगरे पे करे गुट से का हो गया लेता हूं समतम से अकेला आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोलता हूं, तो अकेला नाता ना गुजर में जमीन हमेशा यहाँ मिला कोसे को चंद गोसरे में दे रहे शेर मतलब नारे नारा दरा दी के मतलब शेर आया से शेर कभी झूठ में नहीं आता, शेर हमेशा अकेला आता। उनको बता दूं कि खैर मेरे लातूर के ही गांव के जो मेरे सपोर्टर्स है उसके बुजुर्गों ने मुझे रोक के रखा था, वरना जिस आदमी ने नारा लगाया था वल्लाहु अलम मुझे उसका मतलब इंतकाम का अगर मेरे दिल में होता तो कोई लेना कोई बड़ा मसला उनकी लिहाज के लिए नहीं था। लेकिन मेरे गांव के बुजुर्गों ने, मेरे गांव के जो मेरे रातों के जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनका ये अखलाक ही नहीं है कि उनसे किसी से इंतकाम लिया जाए। तो कभी ये ना सोचे कि कोई चीज रहता नहीं है, ये बातें हमेशा जिंदा रहती है। अगर आज मैं यहाँ पे किसी का पर्सनल अटैक करूँ, किसी को गालियां दूं, जिस तरह से उन्होंने किया था ये जिंदा रहेंगे, ये बातें भी जिंदा रहेंगी। जिस तरह से उनकी बातें अभी भी मेरे मोबाइल में है, 2018 में जो कर रहा, 2023 में जो करा, अभी भी मेरे लातों पे ही है। तो बाद में उनके पार्टी वालों ने कहा कि ये नारा हमने लगाना नहीं था, तो जिसके हाथ में माइक था उसने ही जबरदस्ती ये नारा लगाया। खैर ये बातें भी जो मेरे लातों के जो सपोर्टर्स थे, जो बुजुर्गान थे, उन्होंने हमें कुछ करने से रोका, तो खैर वैसा हमारे मैं खुश हूँ कि हमारे लातों में जो बुजुर्ग हैं उनका नसीहत भी हमेशा ऐसा रहा है कि माफ करना। मटाइन से लेके मौका तक, वहाँ चिकन से लेके आगे दाहरू तक कहीं इस तरह की नाइट शादी तो इंशाल्लाह मैं होने नहीं दूंगा।
फायदा ले सकते हो। अभी हमारे काबीकी कुसम जी ने बताया कि अगली बारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। इंशाअल्लाह 3 महीना अगर चलता रहा तो अगली सरकार बीजेपी की होगी। अब क्या होगी, कैसे होगी, लोगों के पेड़ देता है होगा, होने दो, बीजेपी की आएगी इंशाअल्लाह। कोई बड़ा मसला नहीं है, हमें पता है क्या पड़ रहा है ना। 2.5 साल बाद देने के लिए लोग तैयार तो है नहीं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अकेले आ ही रहे हैं। तो फिर ये बात की बातें देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी वक्त का भी तकाजा है, थिएटर का टाइम है सब, तो इसके बाद लंच का भी एक इंतजाम हमने करके रखा है। हमारे लातों के जो हमारे जवान है करा है तमाम लोगों के लिए। ठंड भी बहुत ज्यादा है, मुझे ज्यादा वक्त ना लेता हूँ, फिर भी लास्ट में मैं अपने पुलिस कांगो कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स को, तमाम सपोर्टर्स की तरफ से बीजेपी इंडिया, बीजेपी लद्दाख को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जिस भरोसे पे, जिस उम्मीद से जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारी लीडरशिप ने हमें नॉमिनेटेड काउंसिलर दिया है, इंशाअल्लाह हम उस भरोसे पे खरे उतरेंगे, बल्कि उससे बढ़ के काम आएंगे इंशाअल्लाह। धोखा देना हमारे फितरत में नहीं है, ना ही हमारे पुलिस वालों की फितरत में है। हम आपको एक बात बोल रहे हैं, आप हमारे लिए अगर एक कदम चलोगे इंशाअल्लाह, पुलिस वालों के कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे वोटर्स आपके लिए 10 कदम चलेंगे। हम हर मुश्किल में भी आपके साथ हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि बार बार कहते संबंध मुशिक नाम मुशिकी का एनसी पानी नारा कांस्बिन मना दिया, मैं फेस करता हूं जिहा शेर गैल जो पॉइंट करते हैं तो कौन सा बताऊं से ज्यादा, लेकिन कोई पिला नहीं है बात है एनसी पिलाई नहीं इनाले एनसी पिलाई तो पार्टी की ग्रुप को घुरे बेटा पार्टी की शुरू टूटे से समाताओं से कहा तो इन वाकई में यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने चंद ख्यालात तमाम लोगों के सामने पेश करें। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो इसका मतलब है कौंसिल के साथ इनकी भी आओ मिली भगत है। खासकर मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमारे जवानों को डराया धमकाया, कोई शिकायत नहीं करेंगे। और कहाँ करना है हमने शिकायत? जब इंटेलिजेंस और अदालत में नहीं करें तो कहाँ कौंसिल में जाएं? कौंसिल में हमारी बात को सुनते नहीं है। तो मेहरबानी हमारी इस बात को जो भी आला हुकाम है वहाँ तक पहुँचाकर आइंदा कोई भी हमारी शिकायत है या नाइंसाफी की बात है उसका इजाला किया जाए। तो ज़्यादा वक्त आप सबका नहीं ले लूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लंच करेंगे सारे लोग, तो आधा घंटे के बाद इनको शायद लंच मिल रहा है। भाई सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पे देखो, बाल अपने भाई की जैसे इतने बड़े रहते हैं बस। चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाओ 4 नफर आ जाओ, बिस्मिल्लाह यूँ लेंगे फ़ोटो। चलो फिर एंजॉय करते हैं। नहीं बहुत भूख लगी है ना इसीलिए। हमें शायद पानी नहीं है, देखो पानी लेके जा रहे हैं घर में। कैमरा ही उठा के ले गए किसी ने, पता नहीं अब किसने लिया। किसने लिया भाई कैमरा, किसने लिया? मुझे पता नहीं है, कसम नहीं।
भाई इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं आपको सर्दी लगेगी, मैं बाइक चलाऊंगा, मुझे यहाँ पे गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन कैमरा किसी ने यहाँ से चोरी करके ले गया। अब पूरा ये रुक गया, क्या पता क्या हो गया इसको। पता नहीं किसने लिया हमारा कैमरा। अगर ला तो मैं चलना यार, अगर ला तो मैं ये वीडियो कोई देख रहा है तो आप अपने बच्चों को, अगर किसी छोटे बच्चे ने निकाला है तो मुझे बता देना है किसने। रेड कलर का एक कैमरा होगा इंस्टा 360 लिख के, तो किसी ने कैमरा निकाला है यहाँ से। क्या कर सकते हैं अब, किसने लिया पता नहीं चल रहा है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अभी फ़िलहाल घर पहुंच चुके हैं, और जिस भाई ने यहाँ तक बाइक चलाया उसका दिल से हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस सर्दी में उसने हमें बचाया सर्दी से। और इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों को आज का रैली कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना। मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी फ़िलहाल व्लॉग को एडिट भी करना है दोस्तों। इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, इल्तिमासी दुआ, और हम मिलते हैं कल वाले व्लॉग पर। और डेली व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदाफिज़। और यहाँ पे नीचे कुछ व्लॉग्स आएंगे, वो भी देख के जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में हमें कुछ नन्हे मुन्ने से चोर मिल जाते जिन्होंने हमारा कैमरा निकाला था। तो गाइस आप कैसे हो, हम चल रहे हैं यहाँ से जुबन से बस बात। और आप लोग इनकी प्यारी प्यारी हरकतें देखो। कुबान तुझो पुत्ता से उगाई कानून। तो गाइस हम जा रहे हैं अपनी बाइक से। गाइस देख सकते हैं यहाँ